प्रिय मित्रों, इस वीडियो में आपको सुनाने जा रहा हूँ स्टोरी फॉर ग्रेट फिल्म कर्मबीज। लॉग लाइन: एक गृहस्थ गुरुजी से मिले संस्कार रूपी कर्मबीज एक गूंगे बहरे बालक के जीवन की दशा और दिशा तय करते हैं। टैगलाइन: साधारण चरित्रों की असाधारण कहानी। एक टैगलाइन यह भी हो सकती है, मौत की सजा मौत या माफ़ी। स्टोरी: एक रंगीन मिजाज हैंडसम युवक डॉक्टर धनराज की कई सारी गर्लफ्रेंड्स बनती है और बात शादी तक पहुंचने के पहले ही एक एक करके सबसे उसका ब्रेकअप होता जाता है। यह सिलसिला काफ़ी समय से चलने के बाद अब डॉक्टर धनराज अपनी लाइफ में सेटल होना चाहता है। इसके लिए वह एक हम पेशा यानी मेडिको गर्ल की तलाश में है। भाग्य से डॉक्टर को खूबसूरत मेडिको गर्ल डॉक्टर सौंदर्या मिल भी जाती है, जिसके साथ पिछले 3 महीने से डेटिंग पर हैं डॉक्टर धनराज। आज वैलेंटाइन डे के अवसर पर उसे शादी के लिए प्रपोज करने के लिए शहर के शानदार रेस्टोरेंट कॉफ़ी कैफ़े में उसका इंतज़ार कर रहे हैं। बहुत देर इंतज़ार करवाने के बाद डॉक्टर सौंदर्या इस शानदार कॉफ़ी कैफ़े में अपने पूरे एटीट्यूड के साथ एंट्री लेती है। डॉक्टर धनराज बड़े ही रोमांटिक मूड में गर्मजोशी से सौंदर्या का स्वागत करते हैं और जैसे ही डॉक्टर धनराज महंगे से लाल गुलाब बुके के साथ शादी के लिए उसे प्रपोज करते हैं, डॉक्टर सौंदर्या धनराज की अमीरी पर शक करते हुए उनके साथ बुरा बर्ताव कर उन्हें अपमानित कर वहाँ से चल देती है। सौंदर्या के अचानक किए बुरे बर्ताव से हर्ट होकर डॉक्टर धनराज का दिल टूट जाता है। दिल पर मिले इस जख्म से डॉक्टर तड़प कर रह जाता है। यह सब कॉफ़ी कैफ़े की रिसेप्शनिस्ट एक साधारण लड़की श्यामा बड़े ही सहानुभूतिपूर्वक देख रही होती है। श्यामा के अपनत्व भरे व्यवहार से धनराज के दुखी दिल को सुकून मिलता है और अब बाय चांस डॉक्टर के दिल में श्यामा के लिए प्यार पैदा होता है। अपने बचपन के दोस्त विनोद के मना करने के बाद भी डॉक्टर धनराज अपने प्यार का इजहार कर श्यामा को शादी के लिए प्रपोज कर ही देते हैं। श्यामा डॉक्टर धनराज के प्यार को स्वीकार तो करती है, लेकिन शादी के प्रस्ताव को यह कहकर मना कर देती है कि उसका बचपन अनाथालय में बीता है और वह अपनी अभिभावक डाली माँ यानी कॉफ़ी कैफ़े की मैनेजर डाली मैडम को अकेला छोड़कर कहीं जाना भी नहीं चाहती। अब धनराज खुद को भी एक अनाथ बताकर डाली मैडम की सारी शर्तें मानकर श्यामा से शादी कर ही लेता है। हनीमून के कुछ दिन बहुत आनंद में गुजरते हैं और एक दिन किसी बात पर श्यामा रूठ कर अपनी डाली माँ के घर चली जाती है। इसी मौके का फ़ायदा उठाकर धनराज अपने अय्याश दोस्तों के साथ फिर अय्याशी में लग जाता है। बचपन के दोस्त विनोद की समझाइश का भी उस पर कोई खास असर नहीं पड़ता। जैसे ही डॉक्टर धनराज को डाली मैडम फ़ोन पर श्यामा के प्रेग्नेंट होने की खबर देती है, उसके दिल में खुशी की एक लहर दौड़ जाती है। अब उसके मन में बरसों से सोई महत्वाकांक्षा जागती है और वह अपने होने वाले बच्चे को एक महान क्रिकेटर बनाने का सपना देखने लगता है। गर्भ में लड़का ही है, इसके लिए चोरी से लिंग टेस्ट भी करवाता है। लड़का कंफर्म होते ही खुश होकर होने वाले लड़के की खातिर श्यामा की खूब देखभाल करता है, जिससे श्यामा अपने प्रति प्यार और लगाव मानकर बहुत खुश होती है
होने वाले बच्चे के अच्छे संस्कार के लिए श्यामा एक गृहस्थ गुरुजी के यहाँ भागवत गीता के प्रवचन सुनने नियमित जाती है। लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर होता है। श्यामा को एक गूंगा बहरा लड़का पैदा होता है। पति पत्नी बहुत दुखी हो जाते हैं। डॉक्टर धनराज बहुत बड़ा सपना टूट जाता है। इधर इस बीच श्यामा की डाली माँ की बीमारी में अचानक मौत हो जाने पर श्यामा भी भीतर से पूरी तरह टूट जाती है। अब डॉक्टर धनराज के व्यक्तित्व विकार की वजह से उनके अंदर का राक्षस जाग जाता है और वह गूंगे बहरे बच्चे को श्यामा के पूर्व जन्म के पाप का फल बताकर उसके साथ दुर्व्यवहार करने लगता है। पिछले 2 वर्ष तक बहुत कुछ सहन करने के बाद अब श्यामा निराश होकर अपने बच्चे की खातिर गृहस्थ गुरुजी के यहाँ शरण लेती है। जहाँ गुरुजी अपनी योगाचार्य पत्नी और विशेषज्ञ मित्र मंडली की मदद से विशेष इलाज मेडिटेशन से लगातार 8 वर्षों में बच्चे की बोलने सुनने की विकलांगता कम करा के 40% तक ले आते हैं। अपने बच्चे को बेहतर बनते हुए अब श्यामा की चिंता भी कम होने लगती है। 10 वर्षीय बालक यशराज साइन लैंग्वेज सीखने के साथ साथ रोजाना क्रिकेट खेलने भी जा रहा है। मासूम बालक यशराज शारीरिक रूप से पूरी तरह स्वस्थ और सुंदर दिखाई देता है। देखने वाले का मन मोह लेता है। इधर डॉक्टर धनराज अकेलेपन और लीवर में आई खराबी की वजह से बहुत उदास और चिंतित नजर दिखाई देने पर विनोद और उसकी पत्नी की सलाह पर वह अपनी पत्नी और बच्चे से मिलने जाता है। लेकिन अपने पिता को देखते ही यशराज बेचैन हो गुस्से में कांपने लगता है और बेहोश हो जाता है। यह देख धनराज गिल्टी फीलिंग लिए वहां से चले जाता है। अब डॉक्टर धनराज अपने बच्चे के लिए उसकी मनपसंद मिठाई लेकर आने पर भी बालक उसे लेने से मना कर देता है और कुछ ही देर अपने पिता को देखते हुए वो फिर गुस्से में बेचैन होकर बेहोश हो जाता है। अब दुखी परेशान श्यामा अपने पति धनराज को उनसे मिलने आने से भी मना कर देती है। अकेलेपन और बीमारी की हालत में डॉक्टर धनराज को याद आने लगता है श्यामा का प्यार भरा व्यवहार और खुद का नफरत भरा दुर्व्यवहार। अब वो पश्चाताप की आग में जलने लगता है। विनोद और उसकी पत्नी गुरुजी के यहाँ जाकर यशराज पर प्यार लुटाते हैं। उसे अपने घर लाकर अपनी बेटियों के साथ खेलते हुए देख खुश होते हैं। यहाँ जब धनराज अपने पुत्र यशराज से मिलने जाता है तो अपने पिता को देख यशराज बेचैन हो गुस्से में फिर बेहोश हो जाता है। होश में आने पर विनोद से लिपटकर बुरी तरह रोने लगता है। कुछ कहना चाहता है पर कह नहीं पाता है। यह देख विनोद की डॉक्टर पत्नी बच्चे को किसी मनोचिकित्सक को दिखाने का कहती है। गृहस्थ गुरुजी बालक यशराज को शहर के फेमस मनोचिकित्सक डॉक्टर कुलकर्णी के पास ले जाते हैं। श्यामा से बालक की पूरी हिस्ट्री जानने के बाद कुछ दिन इलाज के बाद भी यशराज का अपने पिता को देख बेहोश हो जाना बना रहता है। तब डॉक्टर कुलकर्णी शहर के जाने माने हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर मुखर्जी से मुलाकात कर यशराज को उनके यहाँ ले जाने पर कुछ समय आपसी सलाह से बालक को उसकी माँ की परमिशन से हिप्नोथेरेपी देना तय करते हैं। हिप्नोथेरेपी के दौरान बालक कुछ ही देर में अपने पिछले जन्म की यादों में चले जाता है, जहां वो अपने आप को एक गांव में किसी हवेली में एक अपने ही हमशक्ल बालक को देखता है जिसे किसी बात पर उसके पिता धनराज की शक्ल के व्यक्ति डांट रहे होते हैं और यह सब वह अटकते हुए बोलने भी लगता है। कुछ ही दिनों की हिप्नोथेरेपी
का एक फ़ायदा यह होता है कि धनराज अब कुछ शब्दों को बोलकर अपनी बात कहने लगा है। अब डॉक्टर धनराज श्यामा को याद करते हुए एक दुख भरा गीत गाता है। जैसे जैसे यशराज बड़ा हो रहा है, गरीब बच्चों के साथ उसे क्रिकेट खेलते हुए दिखाया जाता है। 17-18 वर्ष का होते ही गरीब नौकरी करने वाले हम उम्र लड़कों की टीम बनाकर एक क्रिकेट क्लब बनाकर स्टेट लेवल पर क्रिकेट मैच खेलने लगता है और अंत तक 21-22 वर्षीय जवान यशराज अपनी विकलांगता से मुक्त होकर क्रिकेट के अंतर्राष्ट्रीय मैच में खेलने की तैयारियों में लगा है। मनोचिकित्सक कुलकर्णी और हिप्नोथेरेपिस्ट डॉक्टर मुखर्जी की हिप्नोथेरेपी से यशराज को जवान होते ही अब समझ में आता है कि बचपन में मन मस्तिष्क में दिखाई देने वाले दृश्य में दिखाई देने वाले लोगों का उससे संबंध क्या है। इन सारे राज को वो समय आने पर उजागर करेगा और इस दशा में अपने भविष्य की दिशा भी तय करेगा। बचपन में गूंगे बहरे यशराज को विचलित करने वाले दृश्य क्या थे। मनोचिकित्सक और हिप्नोथेरेपी से उसे फ़ायदा हुआ और जवान होते ही उसे अपने पिछले जन्म में गाँव में दिखाई देने वाले कौन लोग थे जो दिखने में उसके और उसके पिता डॉक्टर धनराज जैसे ही क्यों थे, लेकिन पहनावे, आचरण और स्वभाव अलग अलग क्यों थे उनके। अपने पिता के किस राज को धनराज जान जाता है और यहाँ मौत की सज़ा, मौत या माफ़ी का अंत में क्या मतलब है। इस कहानी का अंत जो है अनप्रिडिक्टेबल है और यह अंत दर्शकों को संतुष्टि भी देने वाला है। बस कहानी यहीं तक है, लेकिन इसके अंतिम दृश्य या इसके अंतिम दृश्य का रहस्य अभी छुपा कर रखा गया है। आइए अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। आपका अपना हेमंत मोड़, फिल्म राइटर, फिल्म विजुअलाइजर। धन्यवाद।